Hello students, today we are going to start solve exercise. First exercise, write the full form of the following. Number first, RAM. The full form of RAM, random access memory. Random access memory. Number second, ROM, read only memory. Read only memory. Number third, SRAM. SRAM means static. S stand for static random access memory. And next one, DRAM. D means dynamic random access memory. And next one, PROM. P means programmable read only memory. The next exercise, define the following terms. Byte. A byte is the smallest group of information. बाइट क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन का सबसे स्मॉल ग्रुप होता है, सबसे छोटा ग्रुप होता है, तो उसे बाइट बोलते हैं. बाइट जो है वो 8 बिट का ग्रुप, 1 बाइट, जैसे 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ये होता है. 8 बिट जो होता है उसका ग्रुप 1 बाइट होता है. नेक्स्ट, किलोबाइट. 1024 कैरेक्टर्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट. ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1024 बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट. एंड नेक्स्ट वन, मेगाबाइट. 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte. And gigabyte, 1024 megabyte is equal to 1 gigabyte. Terabyte, 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. ये हो गया. नेक्स्ट, USB फ्लैश ड्राइव. USB फ्लैश ड्राइव क्या होता है? USB फ्लैश ड्राइव usually portable and rewritable is a type of flash memory storage device that plug into a computer USB port. कि USB जो फ्लैश ड्राइव होता है वो एक पोर्टेबल होता है. मीन्स कि उसको आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जा सकते हैं. रीराइटेबल होता है कि इसके अंदर जो डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं, स्टोर डेटा को डिलीट कर सकते हैं, फिर से उसमें मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, तो इसको बोलते हैं रीराइटेबल. ये जो USB पोर्ट होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है. और प्लग इन्स, जो प्लग एंड प्ले फीचर को ये यूज करता है. प्लग एंड प्ले फीचर का मीन्स कि आपने उसको USB पोर्ट में इंसर्ट किया और इंसर्ट करते ही आपका कंप्यूटर उसको डिटेक्ट कर लेता है. ऐसा नहीं है कि उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको सिस्टम के अंदर कोई सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करना होगा. तो जो पार्ट USB पोर्ट में जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं वो कंप्यूटर डिटेक्ट कर ले, उसी को प्लग एंड प्ले फीचर बोला जाता है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल मेमोरी लॉसेस ऑल द कंटेंट स्टोर्ड in the when the computer is turned off. मीन्स कि जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो अपनी इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट्स होते हैं वो उसके लॉस हो जाते हैं कब? जब आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है. यानी कि जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो हमेशा वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर चल रहे होते हैं, और जैसे ही आपके सिस्टम की पावर ऑफ होगी तो जितने भी प्रोग्राम ओपन थे वो सभी क्लोज हो जाते हैं. नेक्स्ट, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डज नॉट लॉस ऑल इट्स कंटेंट स्टोर्ड इन इट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो कभी भी अपने डेटा को लॉस नहीं करती
अगर आपका सिस्टम ऑफ हो रहा है तो। जैसे आपने फ्लैश ड्राइव, अभी यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव का आपने अभी देखा कि पेन ड्राइव के अंदर आपने कोई फाइल आपने स्टोर कर दी, तो आपके सिस्टम की मेमोरी अगर सिस्टम की पावर अगर ऑफ भी हो जाती है तो पेन ड्राइव के अंदर वो फाइल अवेलेबल रहेगी। आप नेक्स्ट टाइम जब भी सिस्टम को ओपन करेंगे तो उसको पेन ड्राइव से ओपन कर लेंगे। तो पेन ड्राइव एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा पावर से लॉस नहीं होता। नेक्स्ट, what is secondary memory? Define its type. Secondary memory is also known as secondary storage. It is the slower and cheaper form of memory. CPU does not access the secondary memory directly. जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है, और वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी स्लो वर्क करती है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत फास्ट होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कॉस्टली होती है जबकि ये चीपर होती है, ये लो कॉस्ट होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये सस्ती आती है मार्केट के अंदर। और सीपीयू हमेशा प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है, सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी से डेटा हमेशा प्राइमरी में जाता है और प्राइमरी से सीपीयू के पास जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी से ही सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करेगा क्योंकि वो तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है? मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव वगैरह सब ये किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सीडी रोम एंड डीवीडी रोम। ए सीडी रोम ए टाइप ऑफ रिकॉर्डेबल सीडी। जो सीडी रोम होता है वो रिकॉर्डेबल सीडी का एक टाइप होता है। इज एन ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन्वेंटेड बाय सोनी एंड फिलिप्स। किसने इसको बनाया था? सोनी और फिलिप्स ने इसको डेवलप किया था। अब सीडी किस तरह से वर्क करती है? इट इज ऑल्सो नोन एज वार्म राइट वंस रीड मैनी मीडियम। इस फीचर के ऊपर सीडी रोम वर्क करती है कि राइट वंस, सीडी के अंदर एक बार राइट किया जाता है और फिर जो राइट कर दिया वो जब तक सीडी खराब नहीं हो जाती तब तक आप उसे रीड ही करते रहते हैं। उसमें फिर से आप इरेज करके राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सीडी रोम जो होता है इस फीचर को फॉलो करता है। एंड डीवीडी रोम ए टाइप ऑफ रिकॉर्डेबल डीवीडी हैज ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ यूजुअली 4.1 GB। अभी जो डीवीडी रोम है वो सीडी को रीड राइट कर सकता है और सीडी रोम भी सीडी को राइट कर सकता है और डीवीडी सीडी को और डीवीडी को दोनों को राइट कर सकता है। मीन्स इससे सीडी के अंदर डेटा स्टोर किया जा सकता है और इससे सीडी और डीवीडी दोनों के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। इसके अंदर टोटल कैपेसिटी 4.1 GB होता है और सीडी के अंदर 700 MB होता है। ओनली 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी सीडी के अंदर होती है। सीडी रोम केवल सीडी को ही ओपन करता है जबकि डीवीडी रोम सीडी और डीवीडी दोनों को ओपन कर लेता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।